नमस्कार दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो रेप सीड या मस्टर्ड सीड के अंडर जैसे जो भी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे तोरिया है, राया है, गोभी सरसों है, अफ्रीकन सरसों है या तारामीरा है, ये सारी ही रेप सीड और मस्टर्ड के अंडर ये वैरायटीज़ आती हैं या इसको हम जनरली बोल देते हैं सरसों की ही वैरायटीज़ हैं। एक तरह से ये सरसों की किस्में हैं जो सरसों के अंडर ही तोरिया आता है, जैसे राया, गोभी सरसों, ये अलग अलग है, सरसों के ही टाइप है। ठीक है, तो उससे पहले ऐसा हम बेसिक अगर हम देखें कि व्यापारिक भाषा में या व्यापारिक आधार के हिसाब से कि रेप सीड के अंडर कौन से आते हैं और मस्टर्ड के अंदर कौन से आते हैं, ये देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इनकी वैरायटीज़ देख लेंगे, और दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे कि कनोला वैरायटी क्या है, जो आजकल चली हुई है सरसों की कनोला वैरायटीज़ चली हुई हैं। ठीक है, जैसे आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये एक वैरायटी का नाम है, ये देखो RCH1 2019 कनोला टाइप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है कि हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सोइंग क्या है, बुआई का समय इसका कब है, कब से लेकर कब तक है, क्योंकि अगर हम बुआई का टाइम से नहीं करेंगे तो वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है, जो कीड़े हैं या बीमारी हैं उनका अटैक ज़्यादा हो जाता है अगर हम लेट सोइंग करेंगे या लेट बुआई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि सीड रेट क्या है, क्या बीज का दर कितना है, कितने बीज हमें डालना चाहिए एक एकड़ में। ठीक है, और लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि ये आपको बीज कहाँ से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ये सारी ही जो ये वैरायटीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2020 के लिए रेकमेंड की हैं। उनकी सिफारिशों के आधार पर ये वैरायटीज़ आपको बताई जा रही हैं। जैसे इससे पहले हम एक देख लेते हैं जो रेप सीड और मस्टर्ड के अंडर कौन कौन सी ये वैरायटीज़ कैसे, जिससे आपको ये समझ आ जाए, है ना, कि ये तोरिया, राया, गोभी सरसों, अफ्रीकन सरसों, तारामीरा अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम उस स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो देखिए, व्यापारिक भाषा में अगर हम बात करें, व्यापारिक भाषा के हिसाब से अगर बात करें तो इन ट्रेड में क्या होता है कि रेप सीड और मस्टर्ड ये अलग अलग देखा जाता है। रेप सीड के अंडर आती हैं जैसे तोरिया आता है, रेप सीड के अंदर तोरिया, गोभी सरसों और तारामीरा, ये 3 हैं, ये रेप सीड के अंडर कैटेगरी के अंडर आता है। और अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड के कैटेगरी के अंडर आएगा जो वो होगा राया, और दूसरा होगा अफ्रीकन सरसों। ठीक है, अब हम इनकी बात करें कि ये कौन सी सिंचाई वाले क्षेत्र में आपको कौन सी लगानी है, और जहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे आपको कौन सी लगानी है। ठीक है, तो तोरिया, गोभी सरसों, अब ये ध्यान से सुन लेना आप, तोरिया, गोभी सरसों और अफ्रीकन सरसों, ये तीनों ही आपको इरिगेटेड कंडीशंस में लगानी है। इरिगेटेड कंडीशंस मतलब जहाँ पे सिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी लगता है, वहीं पे आपको ये तीनों वैरायटीज़ लगानी है, तोरिया, गोभी सरसों, अफ्रीकन सरसों। ठीक है, इनके अलावा देखिए जो राया है, राया को आप दोनों ही क्षेत्रों में लगा सकते हैं, बोथ इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड कंडीशन, सिंचित भी और असिंचित क्षेत्र हैं जो उन दोनों में लगा सकते हैं राया को। और जो लास्ट है तारामीरा, तारामीरा है जो वो उसको आपको सिर्फ वर्षा आधारित क्षेत्र में भी लगा सकते हैं तारामीरा को। ठीक है, तो ये आपको ये थोड़ी सी थोड़ा कैटेगोरिकली बता दिया आपको कि रेपसीड के अंदर कौन सी हैं या मस्टर्ड के अंदर कौन सी हैं। ठीक है, और अब अगर हम साथ में इसका वैरायटीज़ की बात कर लें, तो देखिए तोरिया में वैरायटी है एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 में रेकमेंड की गई है। पहली वैरायटी है TL17, जिसका ऑयल कंटेंट 42% है, मतलब अगर 100 किलो निकली तो उसमें से 42 किलो आपको ऑयल निकल जाएगा। उसी तरह इसका मैच्योरिटी या ये कब पकती है, पकने का समय है जो 90 दिनों का है, और इसकी जो ईल्ड है या उपज है वो 5.2 क्विंटल एक किले में आती है या एक एकड़ में आती है। एक एकड़ में 5 बीघा माने जाते हैं। ठीक है, और TL15 है जो ये इसका 41% है, और 88 इसकी मेच्योरिटी डेज़ हैं, और इसकी उपज है जो 4.5
क्विंटल पर एकड़ आती है। ठीक है, अब हम अगर राया की बात करें, जो राया में RCH1 2019 कनोला टाइप, अभी RCH1 तो हो गई वैरायटी का नाम, और ये 2019 में रिलीज़ की गई है। ठीक है, और इसका ऑयल का कंटेंट है 39.4%, डेज ऑफ मैच्योरिटी 152 डेज़, और 9.2 क्विंटल इसकी यील्ड है या उपज है। उसी तरह PHR 126 है, गिरिराज है, RLC 3 है, PBR 300, मैंने अलग अलग आपको बता दी हैं। ये सारी वैराइटीज़ अच्छी हैं। देखिए, आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से चुनना है कि आपको यील्ड देखनी है कि ऑयल देखना है। देखिए ये 39 है, इसका ऑयल 41.5 है। ठीक है, RLM 619 है, जबकि 1983 की वैरायटी, लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा है, लेकिन इस ऑयल भी ज़्यादा है और इसकी यील्ड भी ठीक है, 8 है। ठीक है, तो आपको ये अपने हिसाब से देख लेना है। आपको ये कांटेक्ट करना है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे आपको ये बता दी जाएगी कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। अभी तक तो सारी ही अवेलेबल होंगी, लेकिन आपको जल्द से जल्द पता कर लेना है। ठीक है, अब बात आ गई कि कनोला। भाई कनोला क्या चीज़ है? देखिए, आजकल जो भी वैरायटीज़ रिलीज़ की जा रही हैं उसको कनोला वैरायटी के नाम से रिलीज़ किया जा रहा है। क्योंकि इसमें 2% से कम इरूसिक एसिड होता है। ये इरूसिक एसिड जितना कम होगा उतनी अच्छी वैरायटी होगी, उतनी हेल्थ वाइज अच्छी होगी वैरायटी। इसका ऑयल कंटेंट, जैसे ऑयल में अगर इरूसिक एसिड 2% से कम होगा तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका हार्ट डिजीज़ कम होंगी। ठीक है, हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी। तो जैसे अगर ज़्यादा 2% से ज़्यादा इरूसिक एसिड हो तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। हृदय रोग होते हैं जो हृदय रोग हैं उनका जो चांसेस वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चांसेस, जैसे आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग होने के चांस हो जाते हैं। तो अब कनोला पता लग गया हमें। ठीक है, अब वैराइटीज़ के बारे में हम आगे देखते जाते हैं। जैसे गोभी सरसीज में थोड़ा ऊपर से आपको बता देता हूँ, जिससे बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में या आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोभी सरसों में PGSH 1707 है। ठीक है, ये भी कनोला क्वालिटी है। इसका 41% है, 162 डेज़ है, 8.8 क्विंटल है। उसी तरह GSE, ये आप सभी अपने ध्यान से देख लेनी है, पढ़ लेनी है, जिसको आपको जैसी अच्छी लगे उस हिसाब से। मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि जैसे देखिए कि इस पर आपको विश्वास कर सकते हैं इन वैराइटीज़, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खुद रेकमेंड की हैं 2020 के लिए। ठीक है, तो उसी तरह अफ्रीकन सरसों है, उसके लिए ये वैरायटी है PC6। उसी तरह तारामीरा के लिए TMLC 2 1990 है। तो ये सारी वैराइटीज़ आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, वैराइटीज़ आपको बता दी हैं। बाकी आपका निर्णय आपके ऊपर है कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है। ठीक है, तो और अब हम अगर सीड रेट की बात करें, सीड रेट देखिए हमने वैराइटीज़ कवर कर ली हैं। कनोला वैरायटी कौन सी है वो भी देख लिया है, टाइम ऑफ सोइंग भी देख लिया है। टाइम ऑफ सोइंग रह गया, अब सीड रेट और टाइम सोइंग रह गया है। ठीक है, तो सीड रेट की बात करें, पहले टाइम ऑफ सोइंग की भी देख लेते हैं कि वो कब कब लगानी है। देखिए तोरिया है उसको आपने पूरे सितंबर में आप लगा सकते हैं, होल सितंबर में। सारा सितंबर पड़ा हुआ है आपको लगाने के लिए। ठीक है, सितंबर तो वैसे अब गुजर चुका है, लेकिन ये थोड़ी लेट हो गई बनानी है। आगे गोभी सरसों का आपको 10 से 30 अक्टूबर के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, और राया और अफ्रीकन सरसों को आप मिड अक्टूबर से 15 अक्टूबर से लेकर मिड 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर तारामीरा को आपको लगाना है तो पूरा अक्टूबर पड़ा हुआ है इसको लगाने के लिए। तो आप ये है कि टाइम अब हो रहा है, जल्द से जल्द लगा दीजिए इन वैराइटीज़ को। आप जितना लेट करेंगे उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे बीमारी के। तो हमने टाइम ऑफ सोइंग देख लिया। अब सीड रेट है दोस्तों, सीड रेट इसका है 1.5 किलोग्राम पर सीड, पर 1.5 किलोग्राम आपको सीड लेना है पर एकड़ के लिए। ठीक है, 1.5 किलोग्राम सीड रेट आपको सीड रेट कितना रखना है? सीड रेट 1.5 kg पर एकड़। ठीक है, बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और जल्द से जल्द आप वहाँ से बीज खरीदिए और अपना
काम चालू कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ ना कुछ हेल्प की है तो ज़रूर आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि टाइम वेस्ट है तो आप डिसलाइक करिए, पर आप ज़रूर बता देना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ ना कुछ और बेहतर किया जा सके।